बड़ी अपडेट प्रयागराज से है। अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। अतीक को 8 और उसके भाई अशरफ को 6 गोलियां मारी गई थी। अतीक अहमद के सिर गर्दन में 1, सीने पर 2 गोलियां लगी थी। सिर में बाईं कनपट्टी से ऊपरी हिस्से में उसकी गोली धंसी हुई थी और अतीक के भाई अशरफ के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। गले, सीने और पेट में भी उसके गोलियां लगी हुई थी। कल 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था और उसी की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अतीक को 8 और उसके भाई अशरफ को 6 गोलियां मारी गई थी हमलावरों के द्वारा। सिर गर्दन में अतीक के 1 गोली थी और बाईं कनपट्टी पर सिर में ऊपरी हिस्से में गोली धंसी हुई थी। उसके सीने पर उसके 2 गोलियां लगी हुई थी। हम अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। अशरफ के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। गले, सीने और पेट में भी उसके गोलियां लगी हुई थी। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था और स्कैनिंग कराने के लिए पोस्टमार्टम के बीच में इन दोनों के शवों को लाया गया था कॉल्विन अस्पताल, ताकि यह जाना जा सके कि गोलियां शरीर के किस हिस्से में धंसी हुई हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। आजम खान को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह 3 बजे, बहुत तड़के सुबह 3 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया आजम खान को। उनके परिवार वाले भी इस वक्त गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। कल शाम रोजा इफ्तार के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। इससे पहले उनके दिल का ऑपरेशन हो चुका था और अब हार्निया और पैर में गैरिन की भी समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो यूपी और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। सबसे पहले निकाय चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे और इनके नामांकन में, नॉमिनेशन में सभी जगह सरकार के मंत्री और बड़े नेता शामिल होंगे। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, यानी कि कल, और 20 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 20 अप्रैल की तारीख तक ये कर सकेंगे। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा। आज से ही दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 अप्रैल को ये उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो आज पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आज का दिन आखिरी दिन, जिन्हें पहले चरण के लिए मतदान में जाना है, जिन उम्मीदवारों को पहले चरण का चुनाव लड़ना है, उनके लिए आज आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने का। और इसीलिए भाजपा के मेयर के पद के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ मंत्री और बड़े नेता शामिल हो सकेंगे। देखिए, दूसरे चरण के 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। ये हम दूसरे चरण के बारे में बता रहे हैं आपको। 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को इन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर मेयर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 10 में से 9 सीटों पर मौजूदा मेयर का टिकट काट दिया गया है। प्रयागराज से मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का टिकट कट गया है, जबकि उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि उनका टिकट बचा रहेगा, वो उम्मीदवार बनी रहेंगी, लेकिन उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह उमेश चंद्र केसरवानी प्रत्याशी बनाए गए। ऐसे ही लखनऊ से संयुक्ता भाटिया की जगह सुषमा खरकवाल को टिकट मिला है। गोरखपुर से सीताराम जायसवाल की जगह मंगलेश श्रीवास्तव, वाराणसी से मृदुला जायसवाल की जगह अशोक तिवारी, फिरोजाबाद से नूतन राठौर की जगह कामिनी राठौर को टिकट मिला है और आगरा से नवीन जैन की जगह हेमलता दिवाकर, सहारनपुर से संजीव वालिया की जगह अजय कुमार, मथुरा वृंदावन से मुकेश आर्य की जगह विनोद अग्रवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इधर झांसी से रामतीर्थ सिंघल की जगह बिहारी लाल आर्य को टिकट मिला है और सिर्फ मुरादाबाद वो सीट है जहां से विनोद अग्रवाल को फिर से टिकट दिया गया है। जिनका टिकट कटा है उनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे जो दाहिनी ओर जो तस्वीरें आ रही हैं उनके टिकट कटने की तस्वीरें हैं और जो प्रत्याशी 10 घोषित किए गए हैं भाजपा के द्वारा, वो नाम आप देख सकते हैं बाईं ओर अपनी स्क्रीन पर।
हमारे दो संवाददाता आज जो कुछ होने वाला है उस पर ताज़ा अपडेट्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरठ से सनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये दोनों हमें बताएंगे कि आज जब नामांकन पत्र दाखिल करने भाजपा के उम्मीदवार जाएंगे तो उनके साथ कौन से बड़े नेता और क्या माहौल रह सकता है। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, विवेक के पास चलते हैं। वहां पर आज क्या रहने वाला है विवेक? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए नगर निगम मुख्यालय तैयार है पूरी तरह से। मैं मुख्यालय के बाहर ही हूँ, आपको तैयारियां दिखा देता हूँ और साथ ही जानकारियां देता हूँ कि आज 10 बजे भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल यहाँ नामांकन करने आएंगी। बगल में ही है भाजपा कार्यालय, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 कदम का रास्ता है। वहाँ से चलेंगी भाजपा कार्यालय से। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं और तमाम मंत्रीगण भी उनके साथ और पदाधिकारी भाजपा के जो है वो रहेंगे और यहाँ पर आकर नामांकन दाखिल करेंगे। सुषमा खरकवाल के साथ ही कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, हालांकि उहापोह की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस में अभी तक मेयर का चुनाव कौन लड़ेगी, कौन महिला चेहरा कांग्रेस की तरफ से आएगा, ये तय नहीं है। दो नाम चल रहे हैं, प्रियंका गुप्ता का नाम चल रहा है जो बहुत पुरानी कार्यकर्ता है कांग्रेस की, और इसके अलावा अभी हाल में ही ज्वाइन किया है संगीता जायसवाल ने, कारोबारी राजेश जायसवाल की पत्नी है, उनको भी टिकट मिल सकता है। दो लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, जिसको भी टिकट मिलेगा वो यहाँ पर नामांकन कराने आएगा। समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी थी उन्होंने अपना नामांकन कल करा चुकी है वो, और इसके अलावा जो बसपा से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी मेयर के लिए जिनको टिकट दिया गया था, वो भी शाहीन को ने अपना नामांकन करा दिया है, शाहीन बानो। और ये जो पूर्व विधायक हैं बसपा के, उनकी पत्नी है सरवर मलिक की पत्नी है शाहीन बानो, और वंदना मिश्रा जो पूर्व पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आज यहाँ पर नामांकन कराएंगी। पार्षद भी कई नामांकन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर नगर निगम के पूरी तैयारी है। सारे तरफ जो कुछ कक्ष थे, हालांकि आज आखिरी दिन है, पहले दिन से ही नामांकन जब शुरू हुआ है यहाँ पर, तब से लेकर जो नीचे कक्ष हुआ करते थे, तमाम महत्वपूर्ण कैश काउंटर हुआ करते थे, सब शिफ्ट कर दिए गए हैं और इस पूरे रास्ते को, यानी नगर निगम के सामने का पूरा रास्ता बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। सामने नोवेल्टी तिराहा दिख रहा है आपको और उसके दूसरी तरफ कैपिटल तिराहा है। तो ये पूरा रास्ता हर जगह, हर करीब 50 मीटर पर बैरिकेटिंग की गई है अलग अलग, यानी इस रास्ते पर 10 बजे के बाद कोई भी आवाजाही नहीं होगी, सिर्फ प्रत्याशी होंगे, उनकी गाड़ियां होंगी। इसके अलावा जो समर्थक हैं उनकी गाड़ियों को दूसरी तरफ खड़ा किया जाएगा। प्रत्याशी ही यहाँ अपनी गाड़ी तक आ सकते हैं, उनके लिए रास्ता बनाया गया है और उनके जो प्रस्तावक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं सिर्फ। इसके अलावा आम जनता अगर आएगी तो वो पैदल आएगी, यानी दोपहिया वाहन से भी नहीं चलने दिए जाएंगे इस रास्ते पर। तो 10 बजे से यहाँ गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, तैयारियां जोरों पर है, 9:15 बजने वाला है, अधिकारी आने वाले हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सफाई व्यवस्था यहाँ पर करने में जुटे हैं। कुर्सियाँ कैसे लगेंगी, क्या लगेंगी, बैरिकेटिंग पर अभी कुछ देर बाद पुलिसकर्मी तैनात हो जाएंगे, पुलिस की ड्यूटी लग जाएगी, ट्रैफिक पुलिस वालों की भी ड्यूटी लग जाएगी। दूसरी तरफ का नज़ारा हम दिखाते हैं। ये सामने जो आप नज़ारा देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो ठीक करीब 100 मीटर आगे दाईं तरफ भाजपा कार्यालय है। वहीं से पैदल चलते हुए सुषमा खरकवाल और उनके साथ डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पैदल चलते हुए आएंगे और ये सुबह 10 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इससे हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वहां पर क्या वातावरण होगा सुबह 10 बजे के बाद, जबकि टाइम शुरू हो जाएगा नामांकन का। आप कह रहे हैं 100 मीटर की दूरी पैदल ही चलेंगी और उसको पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचेंगी। विवेक का क्या वक्त हो सकता है, अनुमान क्या है, क्या वक्त हो सकता है जब बीजेपी की कैंडिडेट वहां पर अपना नामांकन करने, दाखिल करने पहुंचेंगी? देखिए राजेंद्र, आप भी जानते हैं बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और वक्त के साथ ही चलती है। उसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वक्त इधर से उधर नहीं होता। आज प्रेस को सूचना दी गई, जारी किया गया बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कि ठीक 10 बजे डॉक्टर सुषमा खरकवाल अपने भाजपा कार्यालय से निकलेंगी और यहाँ पर पहुँचेंगी। 10 बजे का मतलब बीजेपी के लिए 10 बजे। तो 10 बजे वो अपना मूवमेंट शुरू करेंगी, पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर आएंगी और यहाँ इसी दरवाजे से भीतर जाएंगी, नामांकन करेंगी। तो ठीक 10 बजे का वक्त मुकर्रर है और ये माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, 11 से 12 के बीच में, हालांकि अभी नाम घोषित नहीं है, यह भी हो सकता है कि दोनों प्रत्याशी नामांकन कराएं और बाद में सिंबल तय होने के बाद किसी एक को सिंबल दिया जाए, ये भी हो सकता है और दूसरा नाम वापस भी हो सकता है। क्योंकि नाम वापसी का समय है, पर्चे अभी नामांकन पत्र जांचे जाएंगे, उसके बाद नाम वापसी का समय दिया जाएगा। तो समय है, दोनों प्रत्याशी नामांकन करा सकती हैं, लेकिन बीजेपी का
जो नामांकन होगा डॉक्टर सुषमा खरकवाल यहाँ पर आएंगी, वो ठीक 10 बजे यहाँ पहुंच जाएंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे हम मान लेते हैं कि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुषमा खरकवाल, वो बीजेपी के दफ्तर से मूवमेंट अपना शुरू कर देंगी नगर निगम के दफ्तर आने के लिए और नामांकन दाखिल करने के लिए। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, लखनऊ के बाद दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। किस लिए? में भाजपा महापौर प्रत्याशी चयन पर असमंजस की स्थिति की वजह से अब लखनऊ के बाद दिल्ली में मंथन हो रहा है। भाजपा से 54 प्रत्याशियों ने अपना दावा किया है। स्क्रीनिंग कमेटी भी असमंजस में पड़ गई है। 54 प्रत्याशी मेरठ से भाजपा का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं महापौर पद के लिए, और इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी असमंजस की स्थिति में आ गई है। क्या करें, किसको टिकट दें, किसको न दें, क्योंकि 54 प्रत्याशी एक बड़ी संख्या है। मेरठ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसीलिए लखनऊ के बाद अब दिल्ली में भी मंथन शुरू हो गया है। मेरठ वैसे भी फिजिकल डिस्टेंस जो है, इसकी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस लखनऊ से ज्यादा है और दिल्ली से कम है, तो अब लखनऊ के बाद दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। 54 प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं मेयर पद के प्रत्याशी बनने के लिए भाजपा से, और इसीलिए यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और अब लखनऊ के बाद इस पर दिल्ली में भी मंथन शुरू हो गया है। मतलब क्षेत्रीय नेतृत्व के अलावा अब केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर मंथन कर रहा है कि मेरठ से किसको उम्मीदवार बनाएं। सनुज शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस स्थिति को और बेहतर हमें बताएंगे कि अब क्या हो सकता है यहाँ पर। सनुज, पहले तो ये बताएं कि मेरठ से वो कौन से टॉप कैंडिडेट हैं जो कि वाकई कैंडिडेट बनना चाहते हैं, बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं और जिन पर नेतृत्व विचार कर रहा है। हाँ, देखिए, ऐसे जो करीब 5 नाम हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला नाम है पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया का, और जो कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीना वाधवा, उनका दूसरा नाम है। इसी के साथ सुशील गुर्जर हैं, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी के साथ ही कई और भी ऐसे दावेदार हैं कि जो अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन ये है कि जो 54 दावेदारों ने दावा ठोका है, उनमें से पहले 24 लोगों के नाम, फिर 18 लोगों के नाम, लेकिन फिर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। इसलिए अब दिल्ली में इस बात पर जो मंथन है, वो दिल्ली में इस बात पर मंथन किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख के बाद कभी भी वहां दिल्ली से ये प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो हो सकती है कि आखिर मेरठ में महापौर सीट पर कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में बाजी मार कर ले गया और कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो इसमें पीछे रह गए हैं। तमाम दावेदार हैं, कुछ मंत्रियों के करीबी हैं, कुछ विधायकों के करीबी हैं, कुछ जो तमाम और संगठन है उनके करीबी हैं। सब लोग पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक तस्वीर हल्की हल्की जरूर साफ हो रही है, चूंकि यहाँ मेरठ में जाट प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या पंजाबी को उतारा जाएगा, इस पर भी एक मंथन चल रहा है। चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में उतार दिया है, और कांग्रेस की बात करें तो नसीम कुरैशी को मैदान में उतार दिया है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने ऋचा सिंह को मैदान में उतार दिया है। अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हो सकता है कि बसपा जब अपने पत्ते खोले तो उसके अनुसार बीजेपी अपनी रणनीति बदल के कि आखिर किसको, हालांकि चर्चा चल रही है कि जो बसपा है वो यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेल सकती है, और अगर ऐसे में बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा को फिर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन से ऐसे प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारा जाए कि जो यहाँ पर जीत बन जाए। क्योंकि पिछली बार की अगर बात कर लें तो पिछली बार यहाँ बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की थी, लेकिन बसपा की जो सुनीता वर्मा है वो बाजी मार कर ले गई थी। हालांकि बाद में वो साइकिल की सवारी करने लगी। लेकिन इस बार देखना ये होगा कि यहाँ मेरठ नगर निगम की जनता का जो मूड है हर कोई नहीं भाप सकता। दावे नेता बहुत करते हैं, लेकिन जनता का मन टटोलने में कहीं ना कहीं कई बार पीछे रह जाते हैं। 3 बार यहाँ पर बीएसपी जीत चुकी है और 2 बार यहाँ बीजेपी जीत चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या बीएसपी चौथी बार जीतेगी, क्या बीजेपी तीसरी बार जीतेगी, या इस बार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कौन इनमें से जीतेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ का जो सियासी रण है वो बेहद घमासान होगा, और यहाँ की जनता आखिर किसका विजय तिलक करेगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है, अब हम प्रयागराज चलेंगे, और प्रयागराज के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ पर मंत्री जो है वो उनकी पत्नी का टिकट कट गया है और उनकी जगह भाजपा ने एक नया उम्मीदवार घोषित किया है मेयर पद के लिए। तो वहाँ पर क्या स्थिति है, खासकर जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद अब जो टिकट में बदलाव किया है बीजेपी ने, उसके बाद क्या स्थिति बन रही है, ये बताने के लिए हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वैसे भी प्रयागराज में आज एक नई सुबह हुई है वीरेश, और नई सुबह हर तरीके से, चाहे वो वहाँ की सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो वहाँ की प्रशासनिक स्थिति की
बात हो या फिर अब राजनीतिक स्थिति की बात हो, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का और वहां पर प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिया है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन बदल दिया गया है। तो क्या आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, उनको प्रश्रय दिया है। अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो नंदी की पत्नी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में उनको टिकट दे दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया। असद की जिस दिन, जी मैं बताना चाह रहा हूं कि असद का जिस दिन एनकाउंटर हुआ, मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर गया, उनका टिक टैग करने गया। उनका जो चेहरा था पूरी तरीके से उतरा हुआ था, जो स्वभाव है उनका, उस तरीके का स्वभाव उनका नहीं दिखा था। मैं और मेरे साथी अनवर शुक्ला दोनों ने इस बात पर विचार किया कि लगता है कि इन्हें टिकट का भरोसा नहीं दिया गया है, इन्हें इनकी पत्नी का टिकट मेयर का नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनका चेहरा उतरा हुआ है, अपसेट हैं और जो व्यवहार इनका रहता है, सामान्य व्यवहार, उससे अलग है। पूरी तरीके से चेहरा उनका बदला हुआ था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की मोहताज नहीं है, न नंद गोपाल गुप्ता नंदी की का मोहताज है और न किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता की मोहताज है। ये नरेंद्र मोदी की हवा है और नरेंद्र मोदी की हवा पर यहाँ प्रधानी से लेकर और यहाँ तक लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जीतती रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी की परवाह नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के एक चाणक्य की भूमिका निभा रहे एक बड़े नेता, नाम बताना ठीक नहीं होगा, अभी वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी दिलचस्पी रहती है और पार्टी के बड़े थिंक टैंक में वो शामिल है। उनसे हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक वक्त आता है, एक समय आता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता हैं, जो छोटे छोटे, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि केंद्र में भी हमारी सत्ता है, राज्य में भी हमारी सत्ता है। अगर कोई कार्यकर्ता कमजोर है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो भी पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है और इतने विधायक, इतने सांसद, इतने पदाधिकारी हैं कि पार्टी उस गरीब कार्यकर्ता को भी मेयर का पद दे सकती है, पार्षद बना सकती है, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और चेयरमैन बना सकती है, अपनी तरफ सकती है। जी वीरेश, जमीनी कार्यकर्ता हैं और इस लेवल पे इसीलिए टिकट मिला। आप सोचिए कि संयुक्ता भाटिया का टिकट कटा, अलका दास पूरे लखनऊ में, अवध में उससे बड़े व्यवसायी घराना, अखिलेश दास की पत्नी है अलका दास, बीबीडी ग्रुप है, बाबू बनारसी दास ग्रुप है, उससे ज्यादा कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, उससे ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अलका दास को टिकट नहीं दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अलका दास को टिकट मिलेगा। संयुक्ता भाटिया का जो परिवार है, प्रशांत भाटिया का संघ में बहुत पकड़ है, दत्तात्रेय हौसबोले फोन करेंगे, मोहन भागवत फोन करेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि किसी भी सामान्य को देखने के बाद तो ऐसा ही एहसास होता है, तो उसे जिता सकती है। जी 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 जी। और प्रयागराज में जो आपने बात कही, असद के एनकाउंटर के बाद का जो घटनाक्रम आपने बयान किया और उस दिन जो आपने महसूस किया था, वो जो बताया आपने, उसको देखने और जानने के बाद तो यही लगता है कि पार्टी अपनी मजबूत स्थिति का लाभ अपने उन कार्यकर्ताओं को देना चाहती है जो कि रेस में बहुत आगे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन पोटेंशियल उनके अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश, बहुत धन्यवाद विवेक और बहुत धन्यवाद सनु शर्मा, लखनऊ से, मेरठ से और प्रयागराज से वर्तमान आज की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताने के लिए और मेयर प्रत्याशियों के नामांकन की अपडेट देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।